अब ट्रंप आतंकवादियों से एडवाइस लेंगे। ट्रंप सरकार ने व्हाइट हाउस एडवाइजरी बोर्ड में ऐसे 2 शख्स को जगह दी है जिनमें से एक का नाम 26/11 अटैक से जोड़ा गया था और दूसरे पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये बात सामने आई है एक अमेरिकन जर्नलिस्ट की इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन आखिर ये दोनों हैं कौन? चलिए हम आपको बताते हैं। इन दोनों के नाम हैं इस्माइल रॉयर और शेख हमजा यूसुफ। इस्माइल पहले टेरर रिलेटेड केस में कन्विक्ट हो चुका है और यूसुफ पर आरोप लग चुके हैं और ये खुलासे US बेस्ड जर्नलिस्ट लॉरा लूमर ने खुलासे करते हुए बताए हैं कि इन्हीं दोनों को व्हाइट हाउस एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ले लीडर्स में अपॉइंट किया गया है। लॉरा लूमर के रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल रॉयर का असली नाम रैंडल टॉड रॉयर है। वो एक अमेरिकन कन्वर्ट है जिसने बाद में इस्लाम अपना लिया था। उसका पास्ट रिकॉर्ड टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके लिंक्स लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा, हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन से रहे हैं। रॉयर 2000 में पाकिस्तान गए जहां उन्होंने टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग ली और कश्मीर में इंडियन पोजीशन पर फायरिंग में हिस्सा भी लिया था। 2003 में रॉयर को टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस में अरेस्ट किया गया था क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने US के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश और टेरर ग्रुप को मटेरियल सपोर्ट दिया है। इन सब के अलावा उसका नाम 2008 में मुंबई में हुए अटैक से भी जोड़ा गया था, लेकिन तब वो जेल में बंद था क्योंकि 2004 में उसने गन और एक्सप्लोसिव यूज करने में मदद करने का गिल्ट एक्सेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से उसको 20 साल की सजा सुनाई गई थी। उसने 13 साल जेल में बिताए और 2017 में उसे रिलीज कर दिया गया। वहीं दूसरा शख्स है हमजा यूसुफ। हमजा एक कॉलेज के को-फाउंडर हैं जो शरिया लॉ सिखाता है। रूमर्स के मुताबिक यूसुफ ने जिहाद का मतलब डाउनप्ले किया है और उसके मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास से काफ़ी अच्छे लिंक्स हैं। इंडिया की NIA ने भी उस पर कुछ आरोप लगाए हैं। लूमर ने बताया कि 9/11 अटैक्स के 2 दिन पहले यूसुफ ने एक फंडराइजर में हिस्सा लिया था जो जैमिल अल अमीन के लिए हुआ था। जैमिल एक पुलिस ऑफिसर की हत्या के मामले में तब ट्रायल फेस कर रहा था। यूसुफ ने तब कथित तौर पर कहा था कि US एक रेसिस्ट कंट्री है जो अल अमीन को गलत तरीके से फंसा रही है। बाद में अल अमीन को मर्डर का दोषी पाया गया था। ऐसे ही यूसुफ ने 1990 के न्यूयॉर्क लैंडमार्क बॉम्बिंग के दोषी शेख उमर अब्दुल रहमान के ट्रायल की फेयरनेस पर भी सवाल उठाए थे। 9/11 के तुरंत बाद FBI ने यूसुफ से उसके कुछ पास्ट प्रो जिहाद रिमार्क्स के लिए क्वेश्चनिंग की थी, जिसका मतलब है कि उस वक्त उसे पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देखा गया था और व्हाइट हाउस ने अब उसे एडवाइजरी के लिए उसको अपॉइंट कर लिया है और इन दोनों को ही, जिनका पूरा कहीं ना कहीं टेररिस्ट से लिंक है, इन दोनों को अब अपॉइंट कर लिया गया है, जिस पर जर्नलिस्ट समेत कई लोग कंसर्न दिखा रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने अब तक इन अपॉइंटमेंट्स को लेकर किसी भी कंसर्न का ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ ले लीडर्स रिलीजियस लिबर्टी कमीशन के अंडर आता है जो फेथ बेस्ड पॉलिसी और रिलीजियस फ्रीडम के इश्यूज पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सलाह देते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।